उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग में जो भी दुकानें हैं सभी दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। उन्हें अपने नाम की पट्टिका अपनी दुकान पर रखनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, जिसके बाद तमाम तरीके से सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, पक्ष विपक्ष से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है इस मुद्दे को लेकर के। क्या पहचान छुपा करके व्यापार करना चाहिए या फिर पहचान उजागर करके, और अगर किसी पर्टिकुलर वक्त में ऐसी बात कही गई है तो उसका मौजू क्या है, उसको लेकर के क्या समझते लोग। वैसे अब ये बताइए, क्या लगता है ये जो वक्त है कांवड़ यात्रा का, इसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है वहाँ पर जो भी दुकानदार होंगे वो अपनी पहचान को उजागर करेंगे, इसे किस रूप से देखते हैं आप? इसको तो धर्म विशेष के रूप से देखा जा रहा है, चूँकि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस अधिकारी का समर्थन किया जिसने पहले इस बात को उठाया। आप ये बताइए क्या इससे धर्म विशेष को आहत नहीं होगी? और आपसे भी मेरा एक क्वेश्चन है, जिसे आप लोग सबसे क्वेश्चन करते हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये सही है? इससे क्या धर्म बटेगा नहीं? भाई अगर कांवड़िए जो निकल रहे हैं तो क्या आपकी निगाह में या जो भी अधिकारी या मौजूदा सरकार है उसकी निगाह में क्या ये है कि जो कांवड़िए नॉन मुस्लिम निकल रहे हैं वो मुस्लिम से सामान ना खरीदें? या अगर उनसे वो ख़रीद लेंगे तो क्या उनके उस कांवड़ यात्रा राम भक्ति जो है या उस पर ठेस पहुंचेगी या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा? तो आप खुद बताइए, ऐसा क्या ये सही है? नहीं, तो ऐसे में ये भी तो है ना कि पहचान छिपाने की ज़रूरत क्या है। अगर मुस्लिम है तो दुकान का नाम मुस्लिम उस पर कर लें। अब पता चला कोई मुस्लिम है और लिख रहा है कि शिव शंकर भोले के नाम से, तो ऐसा तो भी तो नहीं ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, तो ये पहले से ये कोई आज का तो है नहीं भाई। ये देश जब गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था तब भी तो यही चीज़ थी, तब तो ऑप्शन नहीं निकाला गया। उसके बाद आज़ादी के 75 साल हो गए, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं निकाला गया। तो ये अब क्यों? क्या इसलिए कि या अभी जो मौजूदा चुनाव हुए हैं उसमें जो करारी शिकस्त मिली है, क्या इस वजह से उन्होंने धर्म को फिर से जोड़ने का काम शुरू किया है? भाई जब तक धर्म और आस्था के नाम पे ये सरकारें या पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा काम करती रहेंगी तो उनको जब आज ठेस पहुंची तो उनको लग रहा कि फिर से जब पेट पे पड़ेगी तब समझ में आएगा। अब पेट पे पड़ रही है भाई धंधा। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मैं पॉलिटिकल में एमआईएम पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ और पिछला मैं चुनाव भी यहाँ वार्ड का लड़ा हूँ जिसमें कुछ चंद वोटों से मैं विजयी नहीं हो पाया। उसके बावजूद मैं बिजनेस भी करता हूँ, मेरा बैग का बिजनेस है। मेरे पास पूरे यूपी भी, नेपाल भी, एमपी भी, बहुत से स्टेटों में माल जा रहा है। तो ज़्यादातर तो मेरा जो है हिंदू भाइयों से बिजनेस है। क्या वो भी अगर मुझको ऑर्डर नहीं देंगे? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने क्यों किया, इस सवाल को आपको भी सरकार को घेरना चाहिए और भी लोगों को चाहिए कि सरकार से और प्रशासन से इसको तलब करे कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। भाई आप क्वेश्चन करते तो आप उनसे भी तो करिए। ये तो चलिए आम जनता, इन लोगों से आप पूछ लेंगे, सब बता देंगे। आज ऐसी कोई एक शादी बताइए जिसमें मुस्लिम समाज शादी करता हो या कोई त्यौहार आता हो उसमें कोई नॉन मुस्लिम भाई ना आता हो, या उसके यहाँ शादी में ना आता हो, या कोई हिंदू समाज के इंसान अगर अपने यहाँ धर्म का जो उसका पर्व है उसका मनाता हो या शादी करता हो, क्या उसमें भी मुस्लिम नहीं आता? सब आते। लेकिन ये बांटने की राजनीति क्यों? ये बांटने की राजनीति है आपका कहना है। भाई साहब आप बताइए किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे फैसले को, जो ये फैसला आया है कि ये सिर्फ इस नज़रिए से देखने से सिर्फ हिंदू मुसलमान को डिवाइड करना है। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, राशन पानी, आम, अमरूद, सब किस बाग से आता है, किस बगीचे से आता है, किसी को पता है? नहीं पता है। लेकिन ये लोग ने पहचान बता कि सिर्फ ये कहा है कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, हमें हिंदू से मतलब, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये वजह है, वरना कोई ऐसी वजह नहीं है। जो ये आज से नहीं, कब से हम लोग हिंदू मुसलमान, हमारा बिजनेस है, हम हिंदू से करते हैं, हम मुसलमान से करते हैं। हमारा रोज़ा आता है, सामान हम खरीदते हैं, क्या हम दे के खरीदते हैं? किस कहाँ से खरीद रहे हैं? कि मुसलमान से खरीद रहे हैं, हिंदू से खरीद रहे हैं? लेकिन कुछ नहीं, चल रहा है जैसे चल रहा है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान डिवाइड करना और कोई बात नहीं करना है। मतलब क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के, क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ये तो राजनीति नहीं ना, ये राज के लिए नीति है। ये नीति जो बना के रखा है इस गवर्नमेंट ने सिर्फ राज करने के लिए, और इसमें कोई चीज़ का बेनिफिट नहीं ना, सिर्फ राज करने के लिए नीति करते। राजनीति नहीं करना आता इनको, बिल्कुल 1% नहीं करना था, सिर्फ डिवाइड करना आता है। हिंदू मुसलमान तो इस देश में भाई भाई की तरीके रहते आए, हमेशा रहते आए और रहेंगे। ये एक बात बता दें, ये कौन सी ये राजनीति है कि आपने बता दिया कि ये नाम लिख के रखो? यार मैं घर से पैदा कर रहा हूँ क्या उसको फल को?
फल तो ज़मीन से पैदा हो रहा है, ईश्वर पैदा कर रहा है उसको कि हम घर से बना रहे उसको हैं। ये तो ज़मीन से पैदा हो रहा है, हम तो बना नहीं रहे। तो इस बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि तमाम लोग मान लो मुस्लिम हैं, आप खान साहब हैं और खान साहब ने अपनी दुकान का नाम शंकर जी के नाम पे लिख लिया, तो ये भी तो ठीक नहीं है। 100 में 100 में 1% 2% हो सकता है, ये भी मैं आप 1-2% हो सकता है। ये गलत है। या तो आप अगर इस तरह से लगता है कि तुमको अगर वो वेज की जगह नॉन-वेज बेच रहा है तो आप उसके ऊपर मुकदमा करिए। अगर मैंने उसको नॉन-वेज लिख के वेज बेच रहा हूँ तो आप उसके मुकदमा करिए। अगर वो फ्रॉड कर रहा है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, फ्रॉड कर रहा तो आप मुकदमा करिए, लेकिन आप डिवाइड मत करिए। डिवाइड करना ठीक नहीं है हिंदुस्तान की जनता के लिए। इसको तो भारी अच्छी तरीके से समझना चाहिए इनको कि ये बहुत ही ज़्यादा ये देश जो है गड्ढे में चला जाएगा अगर इस तरह का काम करेंगे तो। बिल्कुल विकास नहीं हो पाएगा। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि एक मैसेज चलता है, सब लोग सोशल साइट पे भी है, न्यूज़ में भी आता है, लोग कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी कहती हैं, अल कबीर का मालिक कौन, उस पर कब कार्रवाई होगी, उसका नाम सही किया जाएगा, उसका मालिक कौन है। बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, गाय तक बेच रहा है वो, और जो कि हमारा धर्म, हमारा इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में रहो उसके नियम और उसके कानून की इताअत करिए। सब ये बताइए कि क्या लगता है आपको कांवड़ मार्ग में जिस तरीके से नाम पट्टिका अनिवार्य कर दी गई, क्या सोचते हैं इसको लेकर? बहुत गलत नीति है ये, हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की नीति है, कोई फ़ायदा नहीं है इससे, क्योंकि सब पब्लिक जान चुकी है अब उनको, चुनाव से उनका पिछला चुनाव देख के कि मतलब अब उनका जा रही है वो, इस वजह से उन्होंने फिर नई नीति निकाली है कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर दिया जाए। इसी से फिर से उनको प्रभाव फिर वो यूपी में सरकार लाना चाहिए, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। अब दुनिया पब्लिक जान चुकी है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इससे, सिर्फ अब सरकार जा रही, हिंदू मुसलमान अब यहाँ पे खेल उनका चल नहीं पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, गलत नीति है उनकी, बिल्कुल गलत नीति है। लेकिन जो लोग नाम बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, मान लीजिए आप क्या कहते हैं, मुस्लिम, आपने हिंदू नाम से दुकान खोल ली, सर खोल ली, तो आज कांवड़ यात्रा में क्यों शुरू करी गई? और भी तो यात्रा होती है, हम लोग भी निकलता है, जो सब कुछ निकलता है, उसमें क्यों नहीं नीति शुरू करी गई? जहाँ पे हम लोग हिंदू जिगे से निकलते हैं या मुसलमान जिगे से हम लोग को जुलूस निकलता है, वहाँ भी शुरू करे नीति, जहाँ पे मुसलमान सामान खरीदेगा, हिंदू सामान खरीदेगा। ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के साथ क्यों करा गया ये चीज़? इस सब नीति में करे, जितने आपके स्लाटर हाउस हैं या फैक्ट्रियाँ और सब में सारी चीज़ों में नाम लिखवाया जाए, सिर्फ डिवाइड करे जा रहा है, सिर्फ डिवाइड का काम हो रहा है। सही बात कह रहे हैं आप, हर चीज़ में नाम लिखाया जाना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रूट में नहीं। क्या आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है, क्योंकि यूपी सरकार पूरी तरीके से अपनी नीतियों में विफल हो चुकी है, भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है, इसलिए इन्होंने ये एक हर थोड़े दिनों पे एक नया इशू पैदा कर दिया जाता है जिससे लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से ना पूछें, कोई बात अपनी ना रखें, बस इसे हिंदू मुसलमान में ही लड़ते रहें। तो इस तरीके से और कांवड़ यात्रा कोई आज से नहीं, हज़ारों सालों से कांवड़ यात्रा चलती रही। उस रूट पे मुजफ्फरनगर जो मेन है वहाँ पे भी हज़ारों मुसलमान कांवड़ यात्रियों का शरबत से और ठंडे पानी से स्वागत करते रहे हैं। तो क्या आप उनको पहचानते नहीं? वो दाढ़ी टोपे से पहचाने जाते हैं। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, ये मुद्दों से भटकाने का ये एक तरीका है कि जो यूपी की जनता है वो मेन मुद्दों से दूर रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान करें और कुछ भी नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमारे वहाँ से मुहर्रम का जुलूस निकला, इस बाकरगंज में सैकड़ों हिंदुओं को दिखाने हैं, तो क्या किसी ने पूछ के खरीदा सामान? नहीं। ये सिर्फ एक मुद्दों से भटकाने की राजनीति है और कुछ नहीं है। लोगों के बीच में दूरी पैदा की जा रही है, आप कह रहे हैं भाई साहब, मतलब क्या लगता है आपको? नो कमेंट। क्या लगता है जो हो रहा है वो सही है या गलत है? अब हम क्या बताएं सही है गलत है, हम तो नॉर्मल आदमी हैं। तो आम आदमी की भी सोच होती है, सोच कर आपको कुछ लगता होगा। नो कमेंट। नो कमेंट्स कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ और लोग, आइए भाई साहब बताइए, क्या लगता है? आपने सुना पूरा कांवड़ यात्रा को लेकर के, जो कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जो परिवर्तन किया गया, कहा जा रहा है कि सभी लोग नाम पट्टिका लगाएं अपनी दुकानों के बाहर, क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो है हिंदू मुस्लिम को जो है बांटने का काम कर रहे हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं। बांटने का काम हो रहा है। अच्छा, इससे फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा किसको हो रहा है? जिनकी सरकार उनको फ़ायदा हो रहा है। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है भाई साहब, क्यों ऐसा किया जा रहा है? सर इस वजह से क्या, सिर्फ इनको वोट की राजनीति है सर इनकी, बस कि वोट के लिए अपना काम कर रहे हैं सर, कि बांट देंगे सर। इनका पिछला चुनाव जो भी हुआ सर वो सब धराशायी हो गया, तो फिर सिर्फ हिंदू मुसलमान बंटवारे के लिए सब करा जा रहा है कि इनका हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। लेकिन सर अब पब्लिक जान चुकी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं ना। सब पब्लिक अपना वोट का अधिकार है, वो समझ के किसको वोट करना, जो देश हित का काम करेगा उसको वोट मिलेगा सर, बस। अच्छा, ये बताइए, मुसलमान जो है वो ईमान पे काम करता है, इस्लाम भी तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, तो ऐसे में
नाम बदल करके अपनी धार्मिक पहचान बदल करके अगर कोई बिजनेस कर रहा है, क्या जायज़ है वो? सर वो जायज़ नहीं नाम बदला, वो जानबूझ किसी को ठेस पहुंचाने थोड़ी ना सर वो नाम बदल रहा अपना, या किसी वजह से चला कि मैं हिंदू नाम रखूँगा तो मेरे पास हिंदू कस्टमर आएगा या मुसलमान कस्टमर आएगा। सर ऐसा एक बंदा नहीं करने का, ऐसा काम नहीं करेगा एक भी मुसलमान। जो नाम सर है वो ओरिजिनल रखेगा, या हो सकता है पहला बोर्ड उसका लगा हो, कभी उसने अपना बोर्ड ना हटाया हो, मुसलमान ने खरीदा तो एक आध केस ये हो सकता है। बाकी सर को क्यों नाम बदल के कोई काम करे? जो नाम है सर अपना नाम रखेंगे तो नाम ही नहीं रखेगा सर। जो नाम बदल के काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गलत करेंगे सर, उनके लिए सजा हो, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे सर। अगर आपको लगे उनको ठेस पहुंचा रहा है उसके लिए उसको सजा होनी चाहिए। इसके लिए हिंदू भी सर बहुत जगह पे, मुसलमान आपकी हिंदू काम कर रहा है सर, कितनी जगह पे दुकानों में हम लोग को बागरान चौराहे पे देख लीजिए सर, ये सब काम होता है। लेकिन ये थोड़ी नहीं हम लोग सबकी शकल दे के नाम दे के सौदा खरीदेंगे। जो खरीदना सब जगह सब मेरे भाई हैं सर, सब मेरे भाई हैं सर, को हिंदू मुसलमान थोड़ी नहीं कर सकता सर। लेकिन अब सर सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है सर। हिंदू मुसलमान एक करके बीजेपी सर सिर्फ एक अलग अलग कर रही है वोट के लिए सर। बाकी ये गंदी राजनीति है सर। जनता समझ रही है इस बात को जो हो रहा है? जनता समझ रही है? ऑफ कोर्स भाई समझ रही है जनता, इसीलिए तो ऑप्शन उठाया जा रहा है। अगर नहीं समझ रही होती तो ऑप्शन कैसे उठता भाई, ये चीज़ आप बताओ। और आप ही हो, आप बताओ कि मतलब कि भारत देश में अभी तक क्या हुआ है, आप बताओ। बस 19-20 काम हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आप मतलब कि ऐसे से कोई गांव जाओ जो गांव में मतलब बिजलियां नहीं आती हैं, अभी भी अधिकतम ऐसे गांव हैं। अच्छा ये बताइए, धार्मिक पहचान अगर उजागर करके आदमी कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर उदाहरण करके कोई बिजनेस करना चाह रहा है उसमें कोई गलत नहीं है, पर इसमें अगर कोई अदर आंदोलन उठाता है तो गलत है भाई, ऑप्शन उठाता है तो गलत है भाई, ये चीज़ है। मतलब इस बात को लेकर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। जी हाँ, दबाव नहीं डालना चाहिए जी, ऑफ कोर्स। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हाँ हैं। बेशक आप बात कर लो। भाई साहब आप बताइए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सभी लोग कांवड़ यात्रा का जो रूट है वहाँ पर जो भी व्यापार कर रहे हैं लोग, वो अपनी धार्मिक पहचान को उजागर करें, क्या लगता है ठीक है गलत है? नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है ज़्यादा, हम बात नहीं कर पाएंगे। नहीं चलिए, ये कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों की आपने राय सुनी, जिसमें से अधिकतर लोगों का कहना यही है कि सरकार तमाम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। यही वजह है कि इस तरीके के इशूज़ बार बार उठाए जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है और बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का काम किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के रोड पर पड़ने वाली दुकानों के नाम लिखने के आदेश के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और हम इस समय गोरखनाथ क्षेत्र में हैं और ये कहा जाए तो एक तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 50,000 की ज़्यादा आबादी यहाँ मुस्लिमों की है और हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे जिस तरह से आदेश आया, आदेश के बाद जिस तरह से सियासत मची हुई है, सियासत उस पर हो रही है, इस सियासत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आदेश तो सरकार ने कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए पारित किया रूटीन में बैठक के बाद, और ये नहीं मालूम था सरकार को कि इस पर राजनीति शुरू हो जाएगी, जैसा कि हमें लगता है। क्योंकि आदेश केवल इतना आया कि पुलिस इस बात को सुनिश्चित करे, प्रशासन उस रूट पर जो दुकानें पड़ रही हैं जहाँ से कांवड़ के लोग जाने वाले हैं, तो उस पर जो रेस्टोरेंट हैं या जो भी दुकानें हैं वह किनकी हैं यह पहचान क्लियर कट बिल्कुल होनी चाहिए, नाम इस पे होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल 2 दिन में जब से ये चीज़ आई है प्रकाश में, उसके बाद से तमाम लोग एक्चुअल सामने आ गए हैं और काफ़ी उसमें फ़र्क आया है कि नाम कुछ और है बोर्ड पे और प्रोपराइटर कोई और है और चला कोई और रहा है। तो मान लीजिए 1 महीने का त्यौहार है, सावन का शुरू हो रहा है 22 तारीख से, और 1 महीने यात्रा चलेगी, तो इस 1 महीने में लाखों लोग गुजरेंगे उधर से, उस रूट से। तो अगर हमारी पहचान सार्वजनिक रहती है तो क्या दिक्कत है इससे? मेरे समझ से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का हम तो स्वागत करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले अपना नाम बता दीजिए और फिर बात करते हैं। जी, मेरा नाम साबिर अली है। साबिर जी, ये बताएं कि अगर कहा जा रहा है कि जिस तरह से नाम को लेकर सियासत हो रही है, जिस तरह से कहा जाता है कि हम आपके धर्म में है, कुरान में भी लिखा है कि मतलब आप लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अब इस तरह का बात आने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू के नाम से दुकान चला रहे हैं, जब उसके प्रोपराइटर जबकि मुस्लिम धर्म के थे। तो इन सब में खलबलाहट है और इसका जो है विपक्षी जो है इस बात को भुनाना चाहती है कि ये सांप्रदायिक को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो विपक्ष कर रहा है, सवाल उठा रहा है इन नामों के फैसलों को, किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष पहली बात तो पहले से घबराया हुआ है
और अभी हाल में ही अभी 10 सीटों में अभी होने वाला इलेक्शन आने जा रहा है। उनको मालूम है कुछ इस तरह से बात करनी है जैसे इनके सीटों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, और उनके एक अच्छा मुद्दा उनको मिल गया है, उसको भजाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रही बात प्रोप्राइटर का नाम लिखने का, तो प्रोप्राइटर को नाम लिखना चाहिए, जो प्रोप्राइटर हो उसका अपना नाम लिखना चाहिए, और साफ और सुथरे अक्षरों में लिखें, और जिसका जो दुकान चला रहा है वो अपना नाम साफ साफ लिखे, ताकि एक मैसेज जाए कि हाँ फला शख्स का दुकान है और फला चीज़ ये सामान बिक्री करता है, ताकि जो कांवड़ यात्रा के जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। हराम और हलाल और जो चीज़ें हैं जिसके वजह कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी बहुत होता है कि दुकानों में कि ओम गणसाय नमः लिख के कुछ भी कर दिया, पता चला कि वो फ़खरुद्दीन अंसारी वहाँ पर प्लेट धुल रहे हैं। तो ऐसा कार्यकर्ता कार्य कर सकता है वहाँ पर, लेकिन जो प्रोप्राइटर है वो अपना बाकायदे नाम लिखे, ताकि जो कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर है ये दूर हट सके, हो जाए, और लोग आराम से इसको सामान खरीद सकें। कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। देखा जाए अगर तो कई दुकानों पे नाम आपको मोनू, सोनू, राकेश के नाम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर उनके एक्चुअल नाम पे अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फारूक अंसारी या कोई अब्दुल्ला ये नाम आ जाएंगे। तो इन नामों को कैसे देखते हैं? अगर कहा जाए तो अगर ऐसे रियल नेम देखा जाए तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म के नाम आपके धर्म में नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दुकानों पे इस तरह के नाम लिखने का क्या तात्पर्य होता है? अपना नाम मेरा नाम अजमेर आलम है। ये सोनू, मोनू, राजू, गुड्डू, पिंटू जो है ये जनरल नाम है, हिंदू मुस्लिम मिक्स है। ये किसी का एक हिंदू का मुस्लिम का नहीं है, मगर जो है दुकान जो मालिक होते हैं, जो प्रोप्राइटर, उनको अपना एक्चुअल नाम लिखना चाहिए। जैसे किसी का नाम है अब्दुल हमीद, उसका नाम बबलू भी है, तो बबलू देखा जाता है हिंदू का भी नाम, मुस्लिम का नाम है, मगर उस दुकानदार को, प्रोप्राइटर को अब्दुल हमीद लिखना चाहिए। वो बबलू कर सकता है, मगर ये लिखे कि मोहम्मद हमीद, ताकि उसकी पहचान हो। हम मालिक हैं तो हमको अपने नाम छिपाने में कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलता। हम हैं तो हम हैं, हमारी दुकान है ये, और कौन सी चीज़ की दुकान है भी स्पष्ट होना चाहिए। किराना स्टोर है, मटन शॉप है, और ऑयल का है, जो भी XYZ जो उसको भी लिखना कि फला चीज़ का स्टोर, ताकि आम पब्लिक जाने कि ये चीज़ की दुकान है। हमको राशन की ज़रूरत है, हम उस दुकान पर राशन लेने जाएंगे। हमको जनरल मर्च की दुकान, उसमें हम लेने जाएंगे। लेकिन लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं कि नाम पता चल जाने के बाद हो सकता है दूसरे धर्म के लोग सामान ना खरीदें, ऐसा ना खरीदें। क्या ऐसा चीज़ें फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए हज़ारों दुकानें हैं, ये थोड़ी कि हिंदू की दुकान है तो हम मुस्लिम नहीं जाएगा, मुस्लिम की दुकान है तो हिंदू नहीं जाएगा। कस्टमर एक ग्राहक उपभोक्ता है, वो अपने सुविधा के अनुसार। अब हमारी दुकान, मान लीजिए रमेश की दुकान यहाँ पे है, मैं मुस्लिम हूँ, तो यहाँ मैं दुकान लूँगा कि वहाँ 4 किलोमीटर दूर में जाऊँगा, अपनी सुविधा देखूंगा ना। हमको सामान यहाँ पे मिल रहा तो मैं अपने यहाँ ही सामान लूँगा। हमको सामान में कोई जात बिरादरी थोड़ी है, वो तो बेचने वाले, बिक्री करने वाले हैं। मगर सामान जो पैकेट में आता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ लिखा नहीं है, वो तो कंपनी फैक्ट्री से आता है। ये विपक्ष जो है राजनीति कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं सरकार को। अपनी पहचान बताने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से सियासत पूरी मची हुई है, जब से नाम लिखने का आदेश जारी हुआ तब से सियासत मच गई है। और एक तरफ से देखा जाए तो आप लोग कहा जाता है कि मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और होली पे रंग नहीं डाल सकते, लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो रंग का कारोबार हो या पटाखे का कारोबार हो, वो मुस्लिम आबादी वाले लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा होती है। लेकिन इसी तरह विपक्ष जो है जिस तरह से हमलावर है कि ये एक तरह से बांटने की साजिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिश हो रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई सामने बात नहीं आ रही है। प्रोप्राइटर का नाम अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटर का नाम अपना ही तो लिखेंगे, अपनी, हमारी जिस चीज़ की दुकान है, जो नाम है दुकान का वो लिखे हैं, मगर प्रोप्राइटर का नाम लिखने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो और अच्छा है कि प्रोप्राइटर का नाम रहेगा। जो भी कोई दुकान खोलता है किसी भी चीज़ की, तो उसका लाइसेंस लेता है या कोई भी अपना प्रमाण बनवाता है उस दुकान का, तो उसकी दुकान रहती है तो उसका नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। नाम लिखें, अच्छे से नाम लिखें, और अच्छा रहेगा फलाने की दुकान है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह से सियासत पूरी मची हुई है नाम को लेकर, कहा जा रहा है कि जो है काफ़ी ऐसे नाम आए हैं सामने, जो हाईवे के किनारे ढाबे थे वो हिंदू धर्म के नाम लिखे हुए थे। हाँ, हिंदू धर्म के नाम लिखकर जो है ढाबे चला रहे थे। जब नाम लिखने की बात आई तो वहाँ कोई जफ़र अली लिखता है, कोई अंसारी लिखता है, कोई अब्दुल्ला लिखता है। तो इस तरह की बात सामने, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। अब जो विपक्ष जो है इस पर निशाना साध रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं ये बांटने की राजनीति हो रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? अपना परिचय बता दीजिए। परिचय हमारा अब्दुल करीम नाम है। जैसे मान लीजिए कोई अंडे का दुकान खोला है, 2 लोग मिल करके साझी में
हैं साझी में, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, एक हिंदू भाई एक मुसलमान भाई है, तो दोनों में एक का नाम रहेगा, चाहे हिंदू भाई का रहेगा चाहे मुसलमान भाई का नाम रहेगा। लेकिन ऐसा जब 2 लोग हैं तो दोनों का नाम रहे, ठीक है ना, वही सही होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कोई जनरल मर्चेंट की दुकान खोले हुए है, तो मान लीजिए कोई अपने लड़के का नाम लिख देता है, कोई अपने पोते का नाम लिख देता है, मतलब कोई बहुत से लोग होते अपने औरत का नाम से जो है लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके नाम से दुकान हो उसी का नाम हो। इस फैसले को कितना सही ठहराते हैं? अगर देखा जाए जो फैसला सरकार ने लिया है, इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है कि नहीं ये बांटने की राजनीति हो रही है, तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं तो ये तो सही है, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि ये कि मतलब जिसकी दुकान हो उसी का नाम हो, दूसरे का नाम ना हो। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से अभी मेरी बात हुई, आपने कहा कि नाम लिखना ये सही है, जिस तरह से इसको सावन के माह में ही ये कांवरिया यात्रा पे ही बोला गया है कि कांवर यात्रियों की जो रोड है उन सड़कों की बात की जा रही है। जिस तरह से सियासत मची हुई है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर हम होली के त्यौहार पे अगर ये होता है कि अगर रंग डाल दिया जाए तो ये जो है हराम है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग कहते हैं कि वो हराम है, हम लोग नहीं करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में जो है हिंदू नाम नहीं रखते हैं, लेकिन कई ऐसे नाम सामने आए ढाबों के संचालकों के जो मुस्लिम हैं लेकिन नाम हिंदू का रख के जो है चला रहे थे, तो इसको किस तरह से देखिए, अभी 2-3 दिन हुआ है, मुहर्रम बीता है, 10 दिन चलता है मुहर्रम, और बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा इंतज़ाम था सरकार का कानून व्यवस्था की दृष्टि से, सभी जगहों पे जुलूस निकलते हैं हर साल, इस साल भी निकला और पूरी सुरक्षा के साथ करबला गया और ताजिया दफन हुआ और सब कुछ हुआ। 10वीं मुहर्रम को सब लोगों ने अपना फाइनली मुहर्रम का समापन हुआ। तो राज्य सरकार मुहर्रम की भी तैयारी वैसे ही करती है, उसी तरीके से सरकार ने कांवड़ यात्रा की भी तैयारी की है। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, इसलिए इस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि अमुक मुस्लिम को केवल कहा गया है कि आप अपने दुकान पे अपना नाम लिखो, प्रदर्शित करो। हिंदुओं ने भी तो तमाम ढाबे पर अपना नाम बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया है, वहाँ पे रूट पे हमने देखा है, टीवी में आ रही है सारी न्यूज़। सबको कहा है उन्होंने, ये नहीं कहा है कि केवल एक समाज की पहचान करो कि उनकी दुकानें कितनी हैं और उन्होंने नाम का अपने बोर्ड लगाया है कि नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो जहाँ काम कर रहा है वो अपने नाम का बोर्ड और अपनी ओनरशिप का ये एक प्रकार से खुला हुआ प्रदर्शन वहाँ पे दुकान पे करे। क्योंकि देखिए मामला मजहबी है,